Hello students, welcome to this video lecture. In this lecture, we are going to talk about the fundamental theorem of cyclic group. It is very important and useful theorem. So let us quickly set the statement of this theorem. I have divided this theorem into three parts. So according to this theorem, our first part is every subgroup of a cyclic group is cyclic. It means if I have a cyclic groups, so all the subgroup of this cyclic group are cyclic. This is first result. And the second one is if the order of this generator A is equal to n, the order of any subgroup of A of H is a divisor of n, that is order of H divides this n. Now the third one is for each positive divisor k of n, the group generator A has exactly one subgroup of order k, that name is A n by k. फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, अगर हमारा ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सभी ग्रुप्स सब ग्रुप्स कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे. सेकंड क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है तो आपके जो सब ग्रुप हैं उसके ऑर्डर्स क्या होंगे, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे. लेट जी अगर मैं ले लूं Z20, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ जी. क्या हो गया, 20 हो गया. इसके डिवाइजर्स क्या होंगे, द पॉसिबिलिटीज आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. तो जो इसका सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर इनमें से कोई एक होगा जो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. सेकंड रिजल्ट हमें ये कहता है. थर्ड रिजल्ट कहता है कि आपने इनमें से कोई एक नंबर पॉजिटिव डिवाइजर के सेलेक्ट कर लिया जो हमारे इस ग्रुप को डिवाइड करता है. लेट के इज इक्वल टू 4 ले लिया मैंने. 4 इस ग्रुप को के ऑर्डर को डिवाइड करता है. इट मीन्स क्या है, 4 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा. एक ही बोल रहा है एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, और वो किससे जनरेट होगा, दिस A20 बाय 4 यानी कि A5 से जनरेट होगा. अब आप A5 से जनरेट करके भी देख लोगे तो ओनली क्या होगा, इससे जो जनरेट होगा उसका सब ग्रुप का ऑर्डर क्या आएगा, 4 आएगा. एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे, बट जस्ट स्टेटमेंट से क्लियर हो जाना चाहिए कि सेकंड रिजल्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो इसके डिवाइजर्स है इनमें से ही कोई एक होगा और वो जो डिवाइजर होगा उस ऑर्डर का हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा. अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव डिवाइजर, ये सारे ही पॉजिटिव डिवाइजर्स है, कोई भी एक लेके देख लो आप. अगर एक पॉजिटिव डिवाइजर है इट मीन्स we have a unique subgroup that is generated by this A's to power n by k. So ये तो हमने क्या स्टेटमेंट की बात हुई. So what about the proof? Let's take the first part of this theorem. According to this statement, subgroup of a cyclic group, हमें क्या प्रूव करना है, जितने भी सबग्रुप्स होंगे वो कैसे होंगे, साइक्लिक होंगे. सो किसी भी अलजेब्रा में किसी भी रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी गिवन इन्फॉर्मेशंस क्या है उसको हम जरा लिख लेते हैं. क्या है, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय ए. सो आई कैन राइट दिस एज जी इज इक्वल टू दिस जनरेटर ए. जी मैंने कोई साइक्लिक ग्रुप ले लिया है, उसी का एक सब ग्रुप ले लिया हूँ. लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी. व्हाट आई हैव टू शो, आई हैव टू शो दिस एच इज साइक्लिक. ये मेरी गिवन इन्फॉर्मेशन थी, ये मुझे शो करना है कि H कैसा होगा, साइक्लिक होगा. सो आई हैव 2 केसेस. केस 1 में हमारे पास क्या है कि जो H है इट कंटेन्स ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज ओनली सिंगलटन एलिमेंट, दैट इज E. इफ दिस H कंटेन्स ओनली दिस एलिमेंट, दैट इज ओनली सिंगलटन एलिमेंट, इट मीन्स दिस H इज जनरेटेड बाय दिस. एक ही एलिमेंट है तो उसी से जनरेट होगा और वो कैसा होगा, साइक्लिक की होगा. हेंस H इज साइक्लिक. साइक्लिक हो गया सब ग्रुप, तो हमारा काम खत्म हो गया. इट मीन्स वी आर डन.
नाउ द नेक्स्ट सेकेंड केस इज जब आपके पास एच में क्या है, आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट्स हैं. दिस नॉट इक्वल टू ई का मतलब ये नहीं है कि वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है. यहाँ मीनिंग है इफ दिस एच कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट्स, आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट्स है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इन एच विच विल बी ऑफ द फॉर्म ए की पावर टी. अब क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप बना रही है तो उसकी फॉर्म क्या होगी, ए की पावर टी. हमने एक रैंडम इंटीजर ले लिया ए की पावर टी, ये कुछ और नहीं है, जस्ट क्या है एक्सप्रेस करने का तरीका है कि आपके पास जो एच है उसमें ए की पावर टी की फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे. इन्हीं टी में से मैंने कोई एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जो क्या कर रहा है, एच में बिलोंग करना है. अगर एच में बिलोंग करना है तो व्हाट आई हैव टू शो, आई हैव टू प्रूव दिस एच इज इक्वल टू दिस जनरेटर एज टू पावर एन. एच क्या कर रहा है, इससे जनरेट हो रहा है. अगर इससे जनरेट होगा तो हम क्या कह देंगे, एच को क्या कह देंगे, साइक्लिक ग्रुप. नाउ दिस क्वेश्चन मार्क, अभी हमें नहीं पता कि दिस इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. सो हमारा मेन एम क्या है, एच को साइक्लिक सब ग्रुप प्रूव करना, दैट इज जनरेटेड बाय दिस ए एम. अब किसी भी सेट को इसके इक्वल प्रूव करने का एक ही तरीका है, फर्स्ट सेट को आप सेकंड सेट में कंटेन करा दो और इसको इसके अंदर कंटेन करा दो, तो दोनों चीज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. दोबारा से कहूँ, एच को मुझे किसके इक्वल करना है, एच इज जनरेटेड बाय दिस एज टू पावर एन. अगर मैं कंटेन करा दूं एच इज कंटेन इन दिस एज टू पावर एम और नेक्स्ट कह दूं ए एम इज कंटेन इन दिस एच, तो इट मीन्स दीज आर इक्वल. सो कैसे प्रूव करेंगे, एच क्या है मेरे पास ऑलरेडी क्या है, एक सब ग्रुप है. सिंस दे ए एम बिलोंग्स टू किस में है, एच में ने अभी ऊपर कहा है कि एच में कैसे हैं, ए की पावर टी टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां पर मेरा एम क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया है. सो सिंस दिस ए एम बिलोंग्स टू एच, अगर ए एम में एच मेरा ऑलरेडी सब ग्रुप है, ए एम में अगर मैं क्लोजर अप्लाई करूं, सो एज टू पावर एम, एम की पावर 1 इसके अंदर होगा. अगेन क्लोजर लगाऊं इसी में, ए एम की पावर 2 एच में होगा. अगर ये है इसी तरह से तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, क्योंकि मेरा एच सब ग्रुप तो है, साइक्लिक प्रूव करना है मुझे, तो सब ग्रुप के लिए अगर एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी होगा, यहाँ इसका इनवर्स भी होगा. ऑल दीज एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू एच. तो ये सारे किसके एलिमेंट्स हैं, बाय क्लोजर एंड इनवर्स प्रॉपर्टी ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एच. सो ऑल द पावर्स ऑफ ए एम विल बिलोंग्स टू एच. अगर इसके सारे एलिमेंट्स की जितनी भी पावर्स हैं वो एच में बिलोंग कर रही हैं, तो मैं क्या इंप्लाइज कर रहा है, दिस एच कंटेन्स दिस एज टू पावर एम, जो क्या हो रहा है, इससे जनरेट हो रही है. इसको मैंने क्या लिख दिया, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट आई नीड टू शो, अब हमें क्या शो करना है कि दिस ए एम कंटेन्स दिस एच. अब क्या करें, ये ए एम में क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए. इसको प्रूव करने के लिए मैंने एच में से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट दैट इज बी ले लिया. अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में कंटेन कराया है कि दिस एच कंटेन्स ए एम. अब हम क्या करें, उल्टा लेके चल रहे हैं. अब हमें ए एम में एच को कंटेन कराना है. इसके लिए हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स दैट इज बी, वो किस में है, एच में. क्या शो करना है, बी बिलोंग्स टू किसके अंदर होना चाहिए, दिस एज टू पावर एम के अंदर होना चाहिए. अगर बी मेरा क्या है, एच का एलिमेंट है और एच किसका सब ग्रुप है, जी का है, और जी किससे जनरेट हो रहा है, ए से, तो ये बी एलिमेंट किसका, जी का भी होगा. दोबारा से देखो, बी इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच. इफ दिस बी बिलोंग्स टू एच एंड एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, so this implies this b is also belonging to this g and g is generated by a. So let's take this b is equal to a to power k, a की power k के फॉर्म में ले लिया, where for some k belongs to that integer z. m एक इंटीजर आ गया, k एक इंटीजर आ गया. So applying the division algorithm between this k and m, दो इंटीजर्स हैं, डिविजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं. So this and there exist the q and r such that this k can be expressed as mq plus r, where r is lies between this 0 to m. r की वैल्यू क्या है, 0 से m के बीच में है, and it may be 0 भी हो सकती है.
लेस देन इक्वल टू यानी कि इससे कम और जीरो के इक्वल, जीरो से m के बीच में लाई करेगी और जीरो भी हो सकती है. सो दिस b इज इक्वल टू एज टू पावर k इज इक्वल टू एज टू पावर एम क्यू प्लस आर. जो हमने यहाँ निकाला था, k को एक्सप्रेस किया था एज इट इज वहां लिख दिया है. दिस इज इक्वल टू ए की पावर एम क्यू इंटू ए की पावर आर, ऐसे लिख दिया. इसको मैंने कोई इक्वेशन नंबर डाल दिया है क्योंकि बाद में हम इसको यूज करेंगे. इस इक्वेशन के बोथ साइड हमने प्री मल्टीप्लिकेशन कर दिया इसके इनवर्स एलिमेंट से, दैट इज एज टू पावर माइनस एम क्यू. अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो द इक्वेशन बिकम्स दिस एज टू पावर माइनस एम क्यू इंटू बी इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एम क्यू इंटू ए की पावर एम क्यू इंटू ए आर. ये दोनों क्या बनाएंगे, बोथ आर. ये इसका इनवर्स है तो आइडेंटिटी मिल जाएगा. So our equation becomes this a's to power minus mq into b equal to a's to power r. This is our equation star. अब जरा इसकी बात करें, ये a की पावर माइनस एम क्यू है क्या. a की पावर माइनस एम क्यू को आप देखो, a की पावर माइनस एम क्यू इसको लिख सकते हैं दिस a की ए एम की होल पावर माइनस क्यू. इसकी पावर्स जनरेट हो रही हैं तो ये एलिमेंट किसका होगा, am का होगा. और ये h के अंदर कंटेन्ड है a की पावर माइनस एम क्यू. इसको मैं लिख सकती हूँ दिस a की पावर m एंड द होल पावर ऑफ माइनस क्यू. तो बाय क्लोजर से ये या इनवर्स से आप कहो, क्योंकि माइनस में है तो इनवर्स से ये किसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है a की पावर m का. और ये किसके अंदर कंटेन्ड है, h के अंदर कंटेन्ड है. तो इसकी बात करें दिस a की पावर माइनस एम क्यू बेसिकली बिलोंग्स टू दिस h. a की पावर माइनस एम क्यू मेरा h का एलिमेंट है, b भी मैंने h में से लिया था. तो दोनों के अंदर बाय क्लोजर प्रॉपर्टी a की पावर माइनस एम क्यू इंटू बी दिस बिलोंग्स टू h. तो जो आपकी स्टार इक्वेशन थी अभी आपने देखी, दिस स्टार इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी a की पावर माइनस एम क्यू इंटू बी इज इक्वल टू ए आर. यहाँ पर जरा पुट करें तो दिस बिलोंग्स टू h एंड दिस इज इक्वल टू ए आर. अब ये आर h इसमें है, h में है, तो मेरा ए आर भी किसके अंदर होगा, h भी अंदर होगा. बट h में हमने क्या कंडीशन ली है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, m को कंसीडर किया था. सो ओनली क्या है, m मेरा लीस्ट नंबर है. बट r कैसा है, m से भी छोटा है. सो इस r को क्या होना पड़ेगा, दिस r इज इक्वल टू 0. The condition is m is the least positive integer such that this implies the result r must be 0. r 0 होगा तो ही h में belong करेगा. Now from the equation डबल स्टार जहां पर हमने क्या लिया था, b इक्वल टू ए की पावर एम क्यू इंटू ए की पावर आर. यहाँ मैंने r को 0 पुट कर दिया. सो दिस b इज इक्वल टू ए की पावर एम क्यू. तो b मेरा क्या आ गया, a की पावर एम क्यू एंड इसको मैं लिख सकती हूँ दिस a की पावर m एंड द होल पावर ऑफ q. ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, a की पावर m में. हमारा काम हो गया. b किसके अंदर क्या है, b किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट्स है. b इज द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ h. सो दिस a की पावर m कंटेन्स दिस b. b किस में बिलोंग किया है, a की पावर m में. सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ दिस a की पावर m कंटेन्स दिस h. So from equation 1 and 2, this h is equal to a की पावर m. जनरेटर दिस a की पावर m अगर इससे जनरेट हो रहा है तो h क्या हो गया, मेरा साइक्लिक ग्रुप हो गया. So this h is साइक्लिक क्या, सब ग्रुप हमें प्रूव करना था. So this implies h was the arbitrary subgroup of G. So this implies any subgroup of a cyclic group is cyclic. This is our first result. Now the second one is, second क्या कह रहा है कि according to second result, if let this generator A has order n, ग्रुप का ऑर्डर n है, एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या है, n है, क्योंकि क्या बात हो रही है, साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है. एंड लेट h be any subgroup of this group G. Now what we have to show, we need to show this order of h divides this order n. ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है कौन, सब ग्रुप का ऑर्डर. अभी फर्स्ट रिजल्ट में हमने प्रूव किया, वी हैव ऑलरेडी शोन दैट द सब ग्रुप ऑफ एनी साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक.
किसी भी ग्रुप का, साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है. सो H इज जनरेटेड बाय दिस लीस्ट नंबर एज टू पावर m. सो H किससे जनरेट हो रहे हैं, दिस a की पावर m से. अभी हमने प्रूव किया फॉर सम n. सो दिस ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू क्या होगा, जो इससे इसका ऑर्डर होगा, यानी कि एज टू पावर m का ऑर्डर होगा. दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स कंसीडर एज टू पावर m की होल पावर n. देखो क्या इक्वल आता है, इसको मैं लिख सकती हूँ दिस a की पावर n इक्वल टू इस होल पावर ऑफ m. a की पावर n क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, या क्या कहेंगे, इक्वल टू e आएगा. सो दिस इज टू पावर m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, e आ गया. सो दिस रिजल्ट गिव्स एज टू पावर m की होल पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी. इससे क्या कंक्लूजन निकला, अगर इसकी पावर n है तो ऑर्डर ऑफ दिस a की पावर m डिवाइड्स n. ये हमने कैसे यूज किया है, एक रिजल्ट होता है अगर a की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी है तो दिस ऑर्डर ऑफ a डिवाइड दिस k. अगर a की पावर k पर हमें आइडेंटिटी मिल रही है तो इट मीन्स जो a का ऑर्डर होगा वो क्या करेगा, k को डिवाइड करेगा. इस रिजल्ट को यूज करते हुए मैंने लिखा दिस ऑर्डर ऑफ दिस a की पावर m डिवाइड्स दिस n. अब ये ऑर्डर ऑफ a की पावर n क्या है, a की पावर n इज द ऑर्डर ऑफ h. सो ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप H डिवाइड्स n. यही हमें प्रूव करना था कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा. दिस इज अवर सेकेंड रिजल्ट. नाउ कम फ्रॉम थर्ड रिजल्ट. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड रिजल्ट. थर्ड रिजल्ट पे हमें क्या करना है कि हमें कोई पॉजिटिव डिवाइजर k लेना है. अगर k मेरे ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का मेरे पास एक क्या होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा जो जनरेट होगा किससे, a n बाय k से. लेट्स k भी यानी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n, ये हमने ले लिया. सो वी फर्स्ट शो दैट दिस ऑर्डर ऑफ a की पावर n बाय k का ऑर्डर क्या होगा, k. अगर पहले मैं ये प्रूव कर दूं कि इसका जो ऑर्डर है वो k है तो हमारा काम हो गया कि एटलीस्ट k ऑर्डर का हमारे पास एक सब ग्रुप तो है. तो इसको जरा देखते हैं कि ये k ऑर्डर का सब ग्रुप है या नहीं. सो लेट्स कंसीडर दिस एज टू पावर n बाय k की होल पावर k. इस पर हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी. तभी कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, k है. इसको मैं लिख सकती हूँ कैंसिल आउट होके दिस एज टू पावर n. दिस एज टू पावर n क्या है, ऑर्डर ऑफ a का एलिमेंट है या ग्रुप का ऑर्डर है, a का भी ऑर्डर है, ग्रुप का भी ऑर्डर है. सो दिस इज इक्वल टू e. पर यहाँ हम कंसीडर करेंगे क्योंकि मेरे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, n है. सो यहाँ से ये इक्वल टू e आ गया. इट मीन्स दिस ऑर्डर ऑफ a की पावर n बाय k इज इक्वल टू k आ गया, यानी कि k ऑर्डर का मेरे पास एक सब ग्रुप हो गया. इसी पर यानी कि k के अलावा कोई और नंबर तो नहीं है, k इज लीस्ट नंबर होना चाहिए. इसके अलावा तो आइडेंटिटी नहीं मिल रही है. सो लेट्स कंसीडर टी बी यानी इंटीजर विच इज लेस देन k. हमने k से भी लेस देन कोई वैल्यू ले ली, दैट इज t ले ली. t इज लेस देन k है सच दैट दिस एज टू पावर n बाय k इंटू टी पर भी मुझे क्या मिलनी चाहिए, अगर उससे लेस है तो उस पर भी आइडेंटिटी मिलना चाहिए. अगर आइडेंटिटी मिल रहा है तो a की पावर n t बाय k पर क्या होगा, आइडेंटिटी. बट क्या है दिस n t बाय k, यहां से जरा देखें हम, दिस t इज लेस देन k है तो एन टी इज लेस देन एन के हो जाएगा. एन टी बाय के इज लेस देन एन आ जाएगा, जबकि मेरे ग्रुप का ऑर्डर क्या है, एन है. तो एन से भी लेस पर मुझे क्या मिल गई, आइडेंटिटी. बट मेरा क्या था, एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ए एन इक्वल टू जो स्टेटमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में है ग्रुप का ऑर्डर ए की या ग्रुप के ऑर्डर की, एलिमेंट के ऑर्डर की, वो क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि कोई नंबर पी जो क्या हो, के से लेस देन हो, उस पर मुझे आइडेंटिटी मिले. सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू हैव दिस t इज लेस देन k, यानी कि k से लेस देन कोई और वैल्यू पर हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रही है. सो दिस a की पावर n बाय k इंटू टी इज नॉट इक्वल टू e होगा. सो द ऑर्डर ऑफ दिस a की पावर n बाय k जो जनरेटर है उसका क्या है,
एक ऑर्डर के का सब ग्रुप होगा। अब बात आती है यूनिकनेस की कि जो के सब ग्रुप होगा वो ही एक सब ग्रुप होगा, इसके अलावा कोई सब ग्रुप नहीं होगा। सो वी नीड टू शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, कोई और के ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। सो लेट इफ पॉसिबल हमने एच लिया, एच इज द सब ग्रुप दैट इज जनरेटेड बाय दिस ए ऑफ ऑर्डर के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने एच का ऑर्डर है वो क्या लेके चली, क्योंकि के हमने बता दिया है इसलिए हमने अभी क्या लिया है, के लिया है। अब हमने इससे फर्स्ट रिजल्ट में प्रूव किया था कि अगर m इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर देन h इज जनरेटेड बाय दिस am एंड am बिलोंग्स टू h। सो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम बिटवीन दिस m एंड n, अप्लाई करें और देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर q एंड r सच दैट दिस n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस mq प्लस r, जहां पर r क्या है, 0 और m के बीच में, और 0 भी हो सकता है। सो दिस a की पावर n हम लिख सकते हैं a की पावर mq प्लस r। a की पावर n क्या है, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सो दिस e इज इक्वल टू a की पावर mq इंटू a की पावर r। यहाँ से हमें क्या मिला, दिस ar इज इक्वल टू a की पावर माइनस mq। ये तो मेरा h के एलिमेंट्स है, इसको h के एलिमेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। सो r इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 हो गया तो मेरा क्या आ गया, n इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर r 0 पुट कर दो तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू एम क्यू, क्योंकि r मैंने क्या किया है, पुट किया है 0। अब a की पावर में जरा देखें कि a की पावर एम क्यू क्या है, a की पावर एम क्यू इज इक्वल टू a की पावर m, इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, दिस ब्रैकेट a की पावर m की होल पावर q इक्वल टू a की पावर एम क्यू इक्वल टू a की पावर n, और a की पावर n पर मुझे क्या मिल गया है, आइडेंटिटी। यानी कि जो a की पावर a m की होल पावर q किया है, इस पर मुझे क्या मिला, आइडेंटिटी। सो इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ दिस a की पावर m इज इक्वल टू q। इसका ऑर्डर क्या निकल के आ गया, q। जिस पर मुझे आइडेंटिटी मिलती है वो क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है, एनी एलिमेंट्स ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ दिस a टू पावर m इज इक्वल टू q। मेरे सब ग्रुप का ऑर्डर में क्या लेके चली थी, के, जो किससे जनरेट हो रहा है, दिस a की पावर m से, एंड द a की पावर m का ऑर्डर क्या है, q। तो q को मैं लिख सकती हूँ इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस, यहाँ से q की वैल्यू निकाल दो, दिस q इज इक्वल टू n बाय m, बट q किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस k इज इक्वल टू n बाय m। सो h इज जनरेटेड बाय दिस am, और m की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देखोगे n बाय k। सो यही हमें प्रूव करना था कि जो h है दैट इज जनरेट, h का ऑर्डर क्या होगा, k होगा, और वो किससे जनरेट होगा, n बाय k से। हम k लेके चले थे, यानी कि q जो निकला है दैट इज इक्वल टू k है, क्योंकि हमारे सब ग्रुप का ऑर्डर हमने क्या लिया था, कंसीडर किया था k। यहाँ से हमने a m के लिए प्रूव किया तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आया है, q। क्योंकि ग्रुप का, मेरे सब ग्रुप का ऑर्डर मैंने के कंसीडर किया था, और उससे लेस वैल्यू पर हमें आइडेंटिटी मिली भी नहीं थी जो हमने टी कंसीडर की थी। सो दिस इज द यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के दैट इज जनरेटेड बाय दिस n बाय k। आई होप ये रिजल्ट आपको समझ आया होगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ फंडामेंटल थ्योरम।